जो सांप आपने खुद पाले थे, उनको पालने का क्रेडिट, उनको पैदा करने, उनको पालने पोसने का क्रेडिट आपको दिया जाएगा। ये तारीख नहीं बदलने दी जा सकती। वाक़े का हिंदुस्तान के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और ये पाकिस्तान की अपनी जो इनकी अपनी फेलिंग है, इनकी अपनी जो नाकामी है प्रोटेक्ट करने की, बच्चों को प्रोटेक्ट ना कर सकने की दहशतगर्दी के खिलाफ, उससे तवज्जो हटाने के लिए ये किया जा रहा है। आप कहां पे सोए हुए हैं? 4,000 अरब का बजट आप ले रहे हैं। कभी किसी घर के ऊपर हमला होता है, मासूम बच्चे मारे जाते हैं और आप जो है वो पहले खामोश रहते हैं और बाद में जब आप देखते हैं कि पूरे इलाके को पता लग गया कि ये बेचारे सिविलियन थे। उन्होंने अपने ट्वीट में ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, रीजनिंग क्या है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की? वो कहते हैं कि ये बहुत हेविली सिक्योर और गार्डेड एरिया था, वहां पर ये कैसे हो गया? जाहिर है हम ही ने ही सब कुछ किया था। अब यानी कि उसको भगाने का काम, अब एक बार फिर बजाय मामलात को बलूचिस्तान के संभालने के, अब क्या ये कोई नई पॉलिसी आपको लगती है? फितनतुल खवारिज जो है ये आप सब लोग जानते हैं, हम मुसलसल डिस्कस करते रहे हैं कि ये अफवाज पाकिस्तान ने ना सिर्फ खुद तैयार किए, पाल पोस के बड़े किए। ईमान हाजिर मजारी हैं जो वकील हैं, उन्होंने उसके बारे में खास से तीखे और मुश्किल किस्म के सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही ट्रेजिक वाकया है, लेकिन सबसे पहले ये जो हुआ है ये एक मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर है। तो क्या अब उन्होंने इल्जाम लगाने वालों से ये क्वेश्चन किया कि भाई डू यू हैव एविडेंस, डू यू हैव क्रेडिबल एविडेंस? कि ये बुनियादी तौर पे ये बयानियां सिर्फ लोगों की तवज्जो बांटने के लिए बनाया जाता है। राम राम साथियों, एक बार फिर हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा कि पाकिस्तान अभी हमला हुआ, वहाँ के आर्मी ने वो है पाक भारत पर अंजाम लगा दिया, जिसके कारण वहाँ की मीडिया ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की पोल खोल दी और वहाँ के आर्मी की पोल खोल दी। और उनका क्या रिएक्शन है मीडिया का, वो हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। और वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पाक का क्या रिएक्शन है वो भी हम देखेंगे, वहाँ का मीडिया का क्या रिएक्शन है वो भी देखेंगे। सांप आपने खुद पाले थे, उनको पालने का क्रेडिट, उनको पैदा करने, उनको पालने पोसने का क्रेडिट आपको दिया जाएगा। ये तारीख नहीं बदलने दी जा सकती। ये लोग जो हैं ये आपने खुद पैदा किए। सिर्फ आपके लेन देन का झगड़ा, मफादात का टकराव होता है और फिर आपकी मुख्तलिफ हवालों से जब चपकलश हो जाती है। एक तरफ आप जो है अफगानिस्तान की हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो दहशतगर्दों को हार्बर करती है और आप उनसे आखिरी हद तक जाने का ऐलान करते हैं और फिर यकदम आप कहते हैं ब्रदर इस्लामी मुल्क पे भारत ने हमला कर दिया है। तो ये वाली जो मुनाफिकत है, जो मुनाफिकत आप फैलाते हैं, इससे आप कोई पर्पस सर्व नहीं कर रहे। मेरे चंद सुनने और देखने वालों को शायद एक आधा नुक्ता समझ आया हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और यही मेरा मतलब नजर था, यही मकसद था। चंद लोग भी हकीकत को पालें और आप ये भी नहीं मानेंगे कि ये आपका इंटेलिजेंस का कितना बड़ा फेलियर। टाउट आपने पाले हुए थे सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के अंदर एंकरों के रूप में और ट्रोल्स के रूप में, जो आपको नंबर 1 फौज और नंबर 1 एजेंसी ISI को करार देते थे। जिस तरीके से भी ये सारे मामला चल रहे हैं, कम से कम इस चीज का एतराफ तो करें। पूरे मीडिया में खबर चल रही है भारत मुलव्वस है, भारत मुलव्वस है। नाज़रीन, ये पॉइंट हाईलाइट करना इसलिए बहुत जरूरी है कि हमने पिछले 25 सालों की इस पूरी मामलात में सीखा है। ये सहाफत के अंदर यही चीज हमने देखी है कि ये बुनियादी तौर पे ये बयानियां सिर्फ लोगों की तवज्जो बांटने के लिए बनाया जाता है कि जी भारत में, अच्छा भारत में कहानी खत्म हो गई, जी भारत मुलव्वस है, आगे चलो जी अगला हमला, जी भारत मुलव्वस है। और जवाब दो आप सामने आके। जो तरीका है जवाब देने का क्या तरीका होता है कि अगर आपके मुल्क में टेररिज्म होती है तो आप दूसरे मुल्क में टेररिज्म नहीं करते, आप उनके ऊपर अटैक करते हैं। आप उन्हें बताते हैं कि आपने हमारे मुल्क के अंदर ये किया है। आपने जो कर रहे हैं, आपकी जो भी मिलिट्री स्ट्रेटजी, आप अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी लेके आए। मेरे छोड़े, मैं तो साफी हूं, मैं तो बात कर रहा हूं। कर क्या रहे हैं आप? रोजाना बच्चों की लाशें, शहरियों की लाशें बिखरी पड़ी होती हैं, धमाके पे धमाके हो रहे हैं और कोई बंदा बात करने को तैयार नहीं। मीडिया के ऊपर इतनी फजूल बकवास चल रही है, वो सिर्फ एक फिक्रा क्या कि वो समझते हैं सारी बात ही खत्म हो गई, कोई ये सवाल तक नहीं उठाता। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि बच्चों के ऊपर भारत अटैक करेगा। इससे पहले भी आपने देखा था आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो अटैक हुआ था, उसके बाद एहसान उल्लाह एहसान हमारी ही एजेंसीज के पास था, वहीं से गायब हो गया। किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि भारत उसे निकाल के ले गया। जाहिर है हम ही ने ही सब कुछ किया था। अब यानी कि उसको भगाने का काम, अब एक बार फिर बजाय मामलात को बलूचिस्तान के संभालने के, अब क्या ये कोई नई पॉलिसी आपको लगती है कि कुछ भी हो तो कह दिया जाए कि भारत ने किया? जी, आर्मी पब्लिक स्कूल की आपने बात की। आपको याद होगा कि इंडिया में
वहां पे बहुत ज्यादा सोग मनाया गया था, बच्चों ने बहुत ज्यादा उस पे अफसोस का इजहार किया था, ताजियत का इजहार किया था। और एहसानुल्लाह एहसान का तो आपको पता है, सलीम साफी ने भी इंटरव्यू किया था। हाउ डिड दैट इंटरव्यू हैपन? और अब कहाँ है वो, यू नो? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर आज भी बहुत तेजी के साथ स्टेटमेंट्स आई हैं, जैसे आप भी बता रहे थे, प्रेसिडेंट की भी आ गई, प्राइम मिनिस्टर की भी आ गई।